एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्णा। आज हम डिस्कस करने वाला टॉपिक अगर कई दिनों से इंडिया और चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम चालू है उस प्रॉब्लम को लेकर इंडिया के अंदर कई बुद्धिजीवी ये बात कर रही है और कई लोग इसने वीडियो तक रिलीज कर दिए कि इंडिया चाइना के जो मिलिट्री पावर्स को कंपैरिजन कर रही है, फोर्स को कंपैरिजन कर रही है, एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री को कंपेयर करके दिखा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। तो आप लोग भी देखे होंगे, पर इंडियन मिलिट्री के साथ चाइना मिलिट्री को कभी कंपेयर मत कीजिए। ये बात एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि इंडियन मिलिट्री लास्ट जितने भी वॉर्स हुआ है इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, इंडिया पाकिस्तान का, तो उस सभी जंग में इंडिया ने जीती है। पर अगर चाइना की बात करेंगे तो लास्ट कई लोग जो कंपेयर करते हैं इंडिया के, और कई महान लोग रहते हैं भारत में जो इंडिया को ज़्यादा कम दिखाकर चाइना को बड़ा चढ़ाकर बोलने वाले इतिहास भूल जाते हैं कि चाइना के जितने भी वॉर्स है, यानी लास्ट 1979 की जो वॉर है, कई इतिहास में ये बहुत ही बड़े बड़े पॉइंट्स है। तो ये जो सीनो वियतनाम यानी चाइना और वियतनाम के बीच में जो जंग हुई थी, उस जंग में वियतनाम ने चाइना को हरा दिया। यानी एक छोटा सा देश चाइना को हरा सकता है, तो भारत की सेना कितनी बड़ी है और अच्छा भारत क्यों नहीं चाइना को हरा सकता है। ये पहला पॉइंट है आपसे पूछता है, क्योंकि इंडिया की जो मिलिट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है और चाइना की मिलिट्री इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर फर्स्ट पॉइंट अगर पूछेंगे आप, तो ये पहला पॉइंट ये है, चाइना की जो आर्मी होती है उस आर्मी में जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, सभी ऑफिसर्स को उन लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसमें जो भी लीडर्स होते हैं, यानी ग्राउंड लेवल के लीडर्स होते हैं, उन लोगों को यानी उनको एक रैंक दे के नवाजते हैं, क्योंकि कंटिन्यू उनकी डिक्टेटरशिप चाइना में जो 70 साल से चल रही है 1949 से, यानी लास्ट 2019 में 70 साल हुआ था, तो ये कंटिन्यूसली रहना चाहिए चाइना में। इसके लिए उन लोग क्या करते हैं, ज़्यादा रैंक्स देते हैं। तो इसी के कारण इनके ऑफिसर्स के बीच में एकता नहीं है, और जो भी ऑफिसर्स रहते हैं उन लोगों को यानी कमज़ोर वाले रहते हैं, और उन लोगों को एक ठीक तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं रहती है, क्योंकि वो ऑफिसर्स है, लीडर्स है, एक पॉलिटिकल लीडर्स है। और ज़्यादा करके हम देखेंगे तो इन लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, तो उस ट्रेनिंग में ज़्यादा करके बोल बच्चन देते हैं। 60% पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं और 40% ही ट्रेनिंग रहती है। एक अच्छा कुशल ट्रेनिंग भी नहीं दिया जाता है इन लोगों को। तो यही सब कारण है चाइना ने वियतनाम के हाथ में हार गया था। तो ये एक पॉइंट है। और साथ ही इंडिया का सामने अगर बोलेंगे तो चाइना सामने टिक नहीं सकते, पहले पॉइंट में ही। तो दूसरा पॉइंट में चलते हैं। दूसरा पॉइंट में ये है कि चाइना में हम दो हमारा एक, इंडिया में जैसा हम दो हमारे दो जो पॉलिसी चल रही है, वैसा चाइना में हम दो हमारे एक पॉलिसी चल रही है। यानी अभी जो चाइना में सेना में है वो सभी लोग हम दो हमारे एक की पॉलिसी के तहत, एक ही बच्चा है घर का, और उन लोग सही ज़्यादा करके जो सेना में है उन लोग यही पॉलिसी के तहत पैदा हुए हैं। और इन लोगों को अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा करके इनके मन में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहती है। किस तरीके के एक प्रेशर, यानी मेरे माता पिता का मेरे फ्यूचर में, मेरे मरने के बाद क्या होगा, एक डर बैठता है। अगर जंग की बात करेंगे तो उनको कौन देखेंगे, तो ऐसे बहुत ही बड़ा साइकोलॉजी प्रेशर रहता है। इसके कारण इन लोग जंग में हार सकते हैं। अगर तीसरा पॉइंट की अगर बात करेंगे तो इंडिया के साथ चाइना के जो स्किल्स रहती है ज़्यादा करके, तो इंडिया के अंदर ज़्यादा करके फोर्स के साथ एजुकेशन और ज़्यादा करके उन लोगों को सिलेक्शन करते हैं, मिलिट्री के सोल्जर्स को। पर चाइना के सोल्जर्स सिलेक्शन नहीं होते हैं। उन लोगों को ऐसे ही यानी भेड़ बकरी के झुंड को इकट्ठा करके जमा करने के लिए जो करते हैं वही उन लोग करते हैं। किस तरीके से अगर देखेंगे तो हर साल हमारे देश की सेना भी दुनिया में सबसे बड़ी सेना है, ये दिखाने के लिए हर साल उन लोग 50,000 सेना को जमा करते हैं। और इसके कारण जो लोग अनफिट रहते हैं, यानी ओवरवेट भी रहता है और लेस वेट भी रहता है, उन लोग सेना के लिए लायक नहीं रहते, उन लोगों को भी सेना में जोड़ देते हैं। और इन लोगों को ठीक तरीके से मिलिट्री ट्रेनिंग यानी फाइटिंग स्किल्स भी नहीं रहती है। अगर बात करेंगे तो फाइटिंग स्किल्स की तो दूर की बात है, इन लोगों को एक प्रॉपर बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं देती है। अगर इंडिया की बात करेंगे तो 6 महीना इंडियन मिलिट्री को देती है और 9 महीना इंडियन जो पैरा मिलिट्री फोर्स रहता है, यानी आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ जो भी होते हैं सभी मिलिट्री फोर्स को, यानी जो पैरा मिलिट्री को 9 महीने की ट्रेनिंग देती है। यानी 6 महीना मिलिट्री फोर्स और 3 महीना पुलिस फोर्स। तो ये सभी चीज़ उन लोगों को देती है। इसके कारण इंडिया की जो मिलिट्री है, जो फोर्सेस है, सभी चीज़ बहुत स्ट्रांग है, यानी ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है। ये चीज़ चाइना में नहीं है।
और चौथा पॉइंट अगर देखेंगे तो इनके अंदर कॉमन जॉइंट जो सिस्टम है, कॉमन जॉइंट कॉमन सिस्टम जो है इन लोग में नहीं है। अगर हम देखेंगे तो अगर तीनों सेना के एक प्रतिनिधि अभी इंडिया में कन्वे किया है, अगर अमेरिका में कई सालों से, पर इन लोगों के अंदर तीनों सेना के बीच में ही कंट्रोल नहीं है। इन लोग कॉमनली एक एक्सरसाइज तीनों सेना मिलकर आज तक नहीं किया है, अगर किया है तो भी छोटा मोटा किया है, जो बाहर भी नहीं आया है, वो चीज़ हर एक फेलियर हुआ है। यानी इनके अंदर इतना, यानी एक आगे बढ़ रहे एक ऑफिसर्स, तो इनके अंदर पॉलिटिक्स आ गया है, क्योंकि इंडिया में और सभी कंट्रीज में पॉलिटिक्स अलग और फोर्स अलग पॉलिसी को फॉलो करती है, पर चाइना पॉलिटिक्स अलग फोर्स अलग नहीं, दोनों एक को अटैच कर देती। इसके कारण चाइना में एक ऑफिसर अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसका टांग पड़े खींचने वाले 4 जन रहते हैं। तो यही हो रही है उधर। और ये पांचवा अगर पॉइंट बात करेंगे तो जॉइंट एक्सरसाइज इंडिया अमेरिका जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। यानी लास्ट वीडियो अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखिए। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जॉइंट एक्सरसाइज करने के लिए बात प्लानिंग हो गया है, यानी इंडियन एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री का जॉइंट एक्सरसाइज होगा। लास्ट टाइम यूएई के साथ हुआ, ओमन का हुआ, तो ऐसे कई कंट्रीज इंडिया के साथ जॉइंट एक्सरसाइज करती है, पर चाइना एक बार भी अभी तक उनके पूरे हिस्ट्री में जॉइंट एक्सरसाइज किया ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर यानी उनके मिलिट्री के अंदर की वीकनेस बाहर पता चल जाएगा, इसके लिए उन लोग जॉइंट एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो ये बात से हम समझ सकते हैं कि इंडिया कितने आगे बढ़ गया है वर्ल्ड लेवल में, और वर्ल्ड के कितने कंट्रीज के मिलिट्रीज के साथ जॉइंट एक्सरसाइज किया है। और साथ ही साथ अगर आप ये और एक बात बोलेंगे तो ये क्यों है मिलिट्री एक्सरसाइज बोलेंगे, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो नए नए चीज़ हमारे सेना कुछ नई चीज़ प्लान किया होगा, नया स्ट्रैटेजी बनाया होगा, तो वो स्ट्रैटेजी सामने वाले देश की सेना को भी सिखाएंगे, यानी मित्र देश को, और उनके देश के जो स्ट्रैटेजी होगा नया और ये हमें सिखाएंगे। तो ऐसे उन दोनों देश की जो फोर्स है डेवलप होगी वॉर्स में, तो वॉर प्लान में, वॉर टैक्टिक्स में, तो इसके लिए ही ये जॉइंट एक्सरसाइज होता है। पर ये अभी तक चाइना के फोर्स ने एक भी नहीं किया, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है चीन को। और 6th पॉइंट की अगर बात करेंगे तो लास्ट इन लोग 1979 का जो वियतनाम के साथ जो जंग किया था, तो वो जंग में तो इन लोग बहुत ही हद तक हार गए थे, बदतर परिस्थिति में। और इंडिया की बात करेंगे तो हर साल इंडिया पाकिस्तान की जो टेररिज्म होती है, लगभग 100 के आसपास तो मर जाते हैं इंडिया के हाथ में, मिलिट्री के हाथ में टेररिस्ट। तो ये बात से कंटिन्यू इंडियन फोर्सेस को कंटिन्यू ट्रेनिंग मिलती रहती है कि सामने वाले से कैसे लड़ना है। पर चाइना की बात करेंगे तो 1979 के बाद में इन लोगों ने एक भी वॉर किया है नहीं है। तो इन फ्यूचर अगर इंडिया के साथ वॉर होगा तो इन लोगों को एक बहुत ही नई बात होगी, यानी ये वॉर, ये जंग, और इन लोगों को ऐसे ही इन लोग डिप्रेशन में पड़ जाएंगे कि इन लोग हम मर जाएंगे क्या करके, एक डर बैठ जाएगा उनके अंदर। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट इंडिया को है। अगर 7th पॉइंट देखेंगे, इंडिया ने सभी जंग लास्ट में जो लास्ट अगर देखेंगे तो 1999 में कुछ वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो वो वॉर में भी इंडिया ने जीत गई थी। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर अभी उपस्थित परिस्थिति में आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है। अगर हम देखेंगे तो कल परसों के दिन भी 4-5 आतंकवादियों को मार गिरा के ढेर किया है। तो यानी चाइना के बॉर्डर के अंदर की जो गुस्सा है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर निकाल रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर रहेगा, वो बात हम समझ सकते हैं। तो ये 7th पॉइंट है। और 8th पॉइंट की अगर बात करेंगे तो चाइनीज सोल्जर्स बहुत ही बड़ा एक प्लान लेके आते हैं कभी भी बॉर्डर के ऊपर, क्या करके एक तरीके से उन लोग सेना को, बड़ा सेना को लेके आकर बॉर्डर पे पहुंचाते हैं। उन लोग यानी उनके इक्विपमेंट्स, उनके वेपन्स, उनके मिसाइल्स को लॉन्च करके देखते हैं, हम युद्ध यानी हम वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा कई तरीके से उन लोग बोलते आते हैं दुनिया की, यानी अपोजिशन कंट्री को बहुत ही डराने के जैसा एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये लोग जो है ना, ये जो बड़ी झुंड है ना, ये डुक्कर की झुंड है और ये कोई काम का नहीं है। आज तक हम जितने भी देखे हैं, यानी ये टॉप पॉइंट से ये डुक्कर की झुंड है करके साबित करने के लिए, और इन लोग कोई काम के नहीं है। इन लोग सिर्फ इस काम के है कि सिर्फ दिखावा करते हैं, सिर्फ चाइना का माल बिकता नहीं है, बिकता है पर कोई काम का नहीं है बोलते हैं ना, वो यही बात है। अगर 9वां पॉइंट अगर बोलेंगे तो इंडिया कई सालों से पाकिस्तान के साथ कश्मीर के हिमालय यानी कश्मीर के जो वैली यानी घाटी जो है, उन घाटियों में कई साल से लड़ता आ रहा है। और साथ ही साथ 1962 और 67 के
चाइना इंडिया के जो जंग वॉर के बाद में इंडिया ने बहुत हद तक इंडिया ने माउंटेन स्क्वाड करके एक नया स्क्वाड को फॉर्म करके वो कई सालों से उसके ऊपर प्रैक्टिस करते काम करते हुए आ रहे हैं। यानी इंडियन मिलिट्री यानी इंडियन आर्म फोर्सेस को ज़्यादा करके बहुत ही नॉलेज है पहाड़ों के ऊपर जंग करना, उनके ऊपर यानी कंट्रोल करना, सभी चीज़ों के ऊपर। पर चाइना की अगर बात करेंगे तो चाइना पिछले 5 साल से ही तिब्बत के जो बॉर्डर्स है, जितने भी बॉर्डर्स इंडिया के साथ लगती है, उन सभी बॉर्डर्स के ऊपर उन लोग अभी आना जाना चालू हुआ है। तो इन लोगों का अगर अभी जंग होगी तो इन लोगों को ये सभी पूरी तरीके से ये चीज़ नया ही रहेगा। अगर सबसे लास्ट 10वां पॉइंट बहुत ही टेंशन वाली पॉइंट है और यही बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है अपने इस वीडियो के लिए। इन लोगों ने सूडान में यानी यूएन ने एक बहुत ही बड़ा एक निर्णय लिया था उस टाइम पे। सूडान के अंदर बहुत ही टेररिज्म चल रहा था, तो यूएन ने एक पीस फोर्स भेजने की यानी शांति सेना भेजने की योजना बनाई और कई देशों की शांति सेना सूडान में गई थी। यानी अभी सूडान और नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान अलग होने के पहले उधर टेररिज्म ज़्यादा हो गया था। तो उस टाइम पे चाइना के फोर्स भी और इंडिया के फोर्स, सभी देश के फोर्स वहाँ गई पीस फोर्स के नाम से। पर वो फोर्स के टाइम पे यानी टेररिज्म उस टाइम पे चाइना के फोर्स के ऊपर अटैक करते थे। तो इन लोगों ने गाड़ी, उनके हथियार सब छोड़कर भाग गए थे। ऐसा भाग गए थे कि इन लोगों की जो हथियार और गाड़ी सब जो थी वो उन लोगों ने यानी इंडियन आर्मी ने रिकवर करके लेके आकर दी थी। तो ये सबसे बड़ी इनकी यानी बेकामयाब का जो एक प्रूफ इंडिया वर्ल्ड कंट्रीज को पता है। तो ये एक चीज़ बस हो गया इंडिया को और चाइना के आर्मी को कंपेयर मत करो करके बोलने के लिए। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्रेंड्स को शेयर करना, क्योंकि ये जो आगे जो इंडिया के साथ में जो ये वॉर होती है यानी इंडिया के साथ वॉर होगी, तो अभी भी फिलहाल इस टाइम पे भी यानी कुछ 2-3 दिन के पहले इंडिया और चाइना के बीच में जो वॉर हुआ उसमें इंडिया के 20 सैनिक मर गए और चाइना के 45 सैनिक तक मर गए। पर ये बात को भी चाइना ने ये बात बोला तक नहीं, पर ये बात बोल रहे यानी नीचे गिर गया तो भी मेरे को मट्टी नहीं चिपका यानी शरीर में, ऐसा बोलकर उन लोग बोलकर घूम रहे हैं। और साथ ही साथ 2 बार इंडिया यानी खुद से सेल्फ सफिशिएंसी कुछ भी डिसीजन लेके चाइना के ऊपर वॉर नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी एक कारण से इन लोगों ने इंडिया को 2 बार धमकी देने के नाम पे बहुत ही बड़ा हाथ पैर जोड़ने के काम किया है। क्योंकि तुम कुछ भी करोगे तो जंग हो जाएगा इंडिया चाइना के बीच में, अमेरिका की बात मत सुनो, ऐसा वैसा करके बहुत ही बड़ा एक धमकी देने के जैसा स्टेटमेंट था। पर सच्चाई में धमकी देने वाली स्टेटमेंट नहीं है। और एक विषय लास्ट में इन लोगों की जो मैं बोला था वियतनाम के साथ जो जंग हुआ था, ये लास्ट में एक 11वां पॉइंट की तरफ से मेरे तरफ से रख रहा हूँ। तो इन लोगों की जो सेना जब अंदर वियतनाम के अंदर घुसपैठ की थी 1979 में, तो 3 हफ्ता 6 दिन ये जंग चला था। आप विकिपीडिया में देख लीजिए। और उस जंग में इन लोगों ने सीधा यानी सडनली एक लेडीज फोर्स ने यानी विलेज प्रोटेक्शन फोर्स करके उस जगह में उस टाइम पे था और उनके हाथ में ज़्यादा करके हथियार भी नहीं थी। पर चाइना फोर्स ने ये उनके सामने घुटने टेक दिए थे, उनको ये ऐसा एक रिक्वेस्ट करने लगे थे हम लोग को जिंदा छोड़ दो करके। तो ये बात से हम समझ सकते हैं यानी एक लेडीज फोर्स के सामने इन लोगों ने घुटने टेक दिए। तो मतलब ये बात हम समझ सकते हैं कि इनके अंदर कितने जवानी की कमी है, ऐसा बोल सकते हैं। यानी इनके अंदर ज़्यादा करके एक मर्दों वाली बात चाइना में नहीं है। ये बात करके पूरा करता हूँ इस वीडियो को। अंटिल देन बाय यूर राघव क्रांति कृष्णा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स को ज़्यादा बोलिए इस वीडियो के ऊपर। और चाइना की जो नाकामी है वो प्लीज़ दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहिए, पता चलना चाहिए, तभी ही इंडिया और चाइना के मिलिट्री कंपैरिजन नहीं होगा इन फ्यूचर। बाय।